नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष संवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। 30 दिसंबर को सीएम की विशेष संवाद के 50वें संस्करण को सीएम ने संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, जानने के लिए देखिए ये हमारी रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम के विशेष संवाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। 30 दिसंबर को सीएम के विशेष संवाद के 50वें संस्करण को सीएम ने संबोधित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने जनता के हित में कई योजनाएं बनाई और उसमें आने वाली परेशानियों को लेकर जनता से सुझाव लिया और उसका समाधान किया। कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं और कई लोगों को उसका सीधा सीधा लाभ मिला। कुछ समस्याओं के समाधान के लिए डिप्टी कमिश्नर को लगाया जाता था। 7 जनवरी से वो पहला शनिवार था 2023 का और आज अंतिम शनिवार है। आज ये 50वां संस्करण है विशेष चर्चा का। इन 50 सप्ताह में मैं हर बार किसी न किसी एक वर्ग से बात करता रहा हूं और उस वर्ग के बेनिफिशरीज का हालचाल पूछना, उस योजना का लाभ किनको कैसे मिला, कितने लोगों को मिला, कोई कठिनाई अथवा सुझाव, ये सब मुझको मिलते रहे। हेतु बिल्कुल साफ था कि हम अपने सिस्टम को जो चल रहा है, भले ही अपनी ओर से हमने वो अच्छे से अच्छे सिस्टम बनाए, लेकिन फिर भी सिस्टम में सुधार के नाते से जनता के सरोकार और जनता की आकांक्षा, जनता के सुझाव ये लेना अनिवार्य होता है। इसलिए लगातार आप लोगों से उन योजनाओं को लागू करने में आने वाली कोई कठिनाई अथवा अधिकारी स्तर पर किसी प्रकार की ढील, ये सब जानकारियां मिलती रही और मैंने कोशिश करके वो सब काम आपके बताए हुए सुझाव के आधार पर करने शुरू किए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस अनुसार बहुत सी सफलता हमको मिली। कई नई योजनाएं हमने शुरू की और कई लोगों को सीधे सीधे लाभ भी मिले। इस योजना में हम सब लाभार्थियों को तो जोड़ते ही थे, साथ में संबंधित विभाग के अधिकारीगण और सभी हमारे डीसी महोदय, वो भी सब इसमें जुड़ते थे। कुछ समस्याएं ऐसी होती थी जो सीधे सीधे हम डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगाते थे और बाद में उनको सॉल्व भी किया जाता था। मित्रों, ये विचार मुझे 2022 के 9 दिसंबर के कार्यक्रम, जब सोनीपत में जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय ये योजना ध्यान में आई कि आखिर हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहने में संकोच करते रहे हैं। तो वो संकोच न करें, इसलिए क्यों नहीं उनसे टेलीफोन के माध्यम से और जोड़ा जाए, ताकि बिना संकोच के वो अपनी बात कह सके। क्योंकि अब इस समय इस बातचीत में अधिकारी भले सुन रहे होंगे, लेकिन वो सामने तो नहीं बैठे हैं, इसलिए उनके सामने कहने में जो संकोच होती थी, वो संकोच एक प्रकार से दूर हुआ। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की बात कार्यक्रम की भी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि कोविड के टाइम उन्होंने टेलीविजन चैनल्स के जरिए हर हफ्ते आप लोगों से मिलता रहा। कोविड खत्म होने के बाद जनसंवाद के कार्यक्रम हुए, बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, सीधी बात और विशेष चर्चा का बहुत असर हुआ। 700 के करीब लोगों से मैंने 1-to-1 बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। 188 समस्याओं का समाधान किया गया और 142 समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। हमने इससे पहले भी एक कार्यक्रम चलाया था, हरियाणा की बात, और खास करके कोविड के दिनों में जब मिलना जुलना लोगों से थोड़ा वर्जित था, थोड़ा कठिनाई थी, तो उस समय टेलीफोन चैनल्स के माध्यम से, टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैंने लगातार हर सप्ताह और हरियाणा की बात इस नाते से आप लोगों के साथ में आता रहा, मिलता जुलता रहा। लेकिन इस विधा को जब कोविड समाप्त हुआ, फिर उसके बाद जनसंवाद के भी कार्यक्रम हुए, जनता में जाकर के सब चीजें करते रहे। फिर भी संख्या इससे और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, व्यक्तिगत रूप से जुड़े,
तो ये जनसंवाद, ये जो हमारा जो बात है, सीधी बात, और ये जो विशेष चर्चा, इसका बहुत बड़ा उपयोग हुआ। आपकी जानकारी के लिए कि इस चर्चा में जो लगातार हमने अभी तक 49 समूह कार्यक्रम किए हैं, आज 50वां ये कार्यक्रम है। तो आज को यदि मैं मिला लेता हूं तो ये संख्या 6,30,000 से ऊपर बैठती है। तो 6,30,000 लोगों से टेलीफोन पर सीधी बातचीत करना, और उसमें लगभग 750 लोगों को, लाभार्थियों से मैं सीधी 1 to 1 बात भी कर चुका हूं। उनके कई प्रश्न और कई समस्याएं जो सामने आई हैं, सब लोगों ने कुल मिलाकर 650 समस्याएं रखी, जिसमें यानी सुझाव रखे और समस्याएं रखी। 330 तो उसमें से समस्याएं थी, और उन समस्याओं के निदान के लिए हमने सभी आगे विभागों को जो बताया गया है, तो 188 समस्याएं हैं जो इस समय तक सुलझ चुकी हैं। कुल 142 अभी भी समस्याएं वो एक प्रकार से पाइपलाइन में हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये सब समस्याएं सुलझाई जाएंगी। इन सब योजनाओं को लागू करते समय हम लोगों ने जो सुझाव आए, नई नई योजनाएं भी बनाई। कुल 36 योजनाएं इस समय तक सुझाव के आधार पर हम क्रियान्वित कर चुके हैं। इसमें से कुछ का लाभ सीधा मिलने लग गया है, कुछ थोड़ा पाइपलाइन में है, और अगले चंद महीनों में उसका सीधा लाभ और ये सबको मिलेगा। तो इस प्रकार से जितने भी ये छोटे बड़े काम थे, जो आने वाली कठिनाइयां थी, इनको दूर करने के लिए योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचे, इस नाते से इसका बहुत एक फलदायी परिणाम ये निकला है। और इससे हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी बहुत सी जानकारियां ऐसी मिली हैं कि यहाँ हम बैठ करके चंडीगढ़ में भले ही कितनी अच्छी योजनाएं बनाएं, लेकिन लागू करने में आने वाली कठिनाइयां, ये तो आखिर नीचे जनता जो फील्ड में बैठी है वही हमको बता सकते हैं। तो ऐसे 6,30,000 लोगों ने सीधा सुना, 750 लोगों ने हमारे साथ अपनी बात शेयर की। तो इन बातों को लेकर के हमारी अधिकारियों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ, इसका भी, और एक प्रकार से सारे सिस्टम को ठीक करने के अंदर जो मॉनिटरिंग करनी थी, उस मॉनिटरिंग को करके हम उसका फॉलोअप भी लेते हैं। उस फॉलोअप में जो है लाभ मिला है। अगर मैं उन 36 योजनाओं की बात करता हूं, जो योजनाएं आप लोगों के यानी सुझाव के माध्यम से हमने लागू की हैं, बहुत सी उसमें लागू जो हो गई हैं। मुझे ध्यान है कि मई महीने में एक बच्चे ने एक छात्रवृत्ति की बात की, और उसने कहा कि 9वीं से लेकर 10वीं तक मिलने वाली 7,000 रुपए की राशि, 11वीं से 12वीं तक मिलने वाली 7,750 रुपए राशि, और उच्च शिक्षा के लिए 8,500 रुपए की राशि, ये 3 श्रेणियों में मिलती है। लेकिन इसके अंदर श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा जो राशि दी जाती है वो कुछ ज्यादा है, और तब ध्यान में आया कि उसका अंतर कहीं 3,000, कहीं 2,500, कहीं 2,000। तो हमने एक साथ उसी दिन और सब योजनाओं को मिला करके ये राशि बढ़ा करके सबके लिए और 2,500 रुपया कर दी। ऐसे ही पंजीकृत श्रमिक के जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम और दिव्यांग बच्चे, उनको जो राशि मिलती थी वो 2,500 रुपये मिलती थी, और उसको भी बढ़ाने की जब बात आई तो केवल इस सुझाव को सुन करके हमने उसको भी 3,000 रुपये मासिक कर दी। 2 जिले, 2 गांव, रेवाड़ी जिले का निमोट गांव, पलवल जिले का औरंगाबाद गांव, उसके आर्य समाज मंदिर, वहां से मांग आई कि पुस्तकालय शुरू किया जाए। हमने उसी समय निर्देश दिए कि यहाँ पुस्तकालयों की आवश्यकता है, तो यहाँ पुस्तकालय शुरू किए जाए। इस बातचीत के आधार पर ये जो परिणाम निकल रहे हैं, एक बंधु ने, हमारे जो किसान थे, उन्होंने कहा कि सोलर पंप की शिफ्टिंग, इसका भी प्रावधान नहीं है। हमने तुरंत, क्योंकि ये काम भारत सरकार का है, तो भारत सरकार को डीओ लिखा, और उस डीओ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, उनको ये काम दिया जा चुका है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसकी परमिशन हमको ये मिल जाएगी। हरियाणा के युवाओं को सारी सुविधाएं देने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जी जान से जुटी है और पूरी मेहनत से काम कर रही है, जिस कारण प्रदेश की जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जनता मनोहर राज में अमन चैन की जिंदगी जी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सीएम मनोहर लाल ने सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। फरीदाबाद में यूएलबी के XEN पर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया। कार्य में लापरवाही बरतने पर सरकार ने 2 अफसरों पर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी के संपदा अधिकारी को निलंबित कर दिया, जबकि फरीदाबाद में यूएलबी के XEN पर विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी किया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास कार्यों को लेकर एक्शन मोड में हैं। गुरुवार को सीएम ने दिशा की मीटिंग में 2 अफसरों को बाहर कर दिया था। वहीं शुक्रवार को सीएम ने फरीदाबाद के जलघर में पार्क के निर्माण से जुड़े XEN पर कार्रवाई के आदेश दिए। आरोप है कि XEN मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित इस कार्य में वर्ष 2018 से अब तक 3 बार निविदा प्रक्रिया का हवाला देकर रोड़ा अटकाए हुए हैं। सीएम मनोहर शुक्रवार को सीएम घोषणाओं पर क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ रिव्यू मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। बैठक के दौरान साल 2018 में पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद के जलघर में पार्क बनाने की घोषणा पर हुई देरी और संबंधित XEN की तरफ से 3 से अधिक बार निविदा प्रक्रिया का हवाला देकर काम में लापरवाही बरतने के चलते मुख्यमंत्री ने संबंधित XEN पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं के तहत लोक निर्माण, विकास एवं पंचायत, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय विभागों और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा की। मनोहर लाल ने विभिन्न शहरों में बनाई जाने वाली मल्टी लेवल पार्किंग के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि पार्किंग के लिए एक मानकीकृत डिजाइन तैयार करवाया जाए, जिससे कंसल्टेंट नियुक्त करने, आर्किटेक्चर डिजाइन बनाने से लेकर अनुमति प्राप्त करने तक की प्रक्रिया से छूट मिलेगी और कार्य जल्द हो सकेंगे। साथ ही इस प्रकार के कार्य नगर निगम को सौंपे जाए ताकि वे अपने स्तर पर ही पार्किंग का निर्माण करवा सकें। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि साल 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस साल में ही पूरा करने का काम करें ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। इसके अलावा साल 2021-2022 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। परियोजना का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा जो काम अलॉट हो गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। मीटिंग के दौरान जिला गुरुग्राम के वजीराबाद में लगभग 10 एकड़ में बनाए जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी करके कार्य का आवंटन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया। वहीं विकास एवं पंचायत विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरपंचों से बातचीत कर उनके द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सूची मांगी जाए ताकि जल्द से जल्द कार्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को ग्रांट देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें विकास कार्यों की मांग भेजनी पड़ेगी। इसलिए सभी सरपंचों, ग्राम सचिव, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर विस्तार से इस बारे में जानकारी दी जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बनाने की दिशा में बढ़ते हुए इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए नए ठेकेदार तैयार करने के लिए भी कोर्स डिजाइन किए जाएं। हरियाणा कौशल विकास मिशन या श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तहत इन कोर्सों का परीक्षण किया जाए ताकि युवा उद्यमी बन सके।
इस संबंध में राज्य स्तर पर भी रूपरेखा तैयार की जाए। साथ ही युवाओं को वित्त प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट इत्यादि का भी परीक्षण दिया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग और बहुतकनीकी संस्थानों से पास आउट होने वाले विद्यार्थियों को कॉन्ट्रैक्टर में अप्रेंटिसशिप दी जाए। विकास की बयार बहाने को तैयार मनोहर लाल सरकार जानती है कि विकास की बयार बहाने के लिए जरूरी है कि प्रदेश के युवा शिक्षित हों और उनमें कौशल हो। लिहाजा प्रदेश के युवाओं को कुशल बनाने के लिए सीएम ने अधिकारियों को भी ऐसे कोर्स डिजाइन करने के निर्देश दे दिए हैं जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।